प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीसी धापचीसो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह माया देश है। ये यहाँ बड़ा झामर झूमर है, जो है बड़ा भ्रम है। और जो है बिना सदगुरु का भ्रम नहीं छूटेगा। ये बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध पुपुली में बांधता भ्रम सुगनवा। बिन सदगुरु नाही बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध पुपुली में बांधता भ्रम सुगनवा। बिन सदगुरु नाही बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वानुभू की फटक शिला गज तोड़े हो दसानवा। बिन सदगुरु नाही बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वानुभू की फटक शिला गज तोड़े हो दसानवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। वैसे आत्मा
पवन ही चीन्हे, भूले बावन काल हो करम, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम। सदा फल सारस गुरुदेवे, ज्ञान संतृत छूटे भरम, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम। सदा फल सारस गुरुदेवे, ज्ञान संतृत छूटे भरम, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, एक आश्रम से जो है, आश्रम मतलब जो है आपका बनारस स्वरवेद महामंदिर से एक संत हैं, तो बोल रहे हैं कि जो है धर्म के ऊपर जो है आप बताइए। बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, अब ये मत पूछिएगा कि वो स्त्री है या पुरुष हैं, क्योंकि हमारे नज़रों में संत संत ही होता है। घर द्वार छोड़ करके जो है आश्रम पर सेवा में लगे हैं। तो जो है प्रश्न आया कि धर्म क्या है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, हिंदू धर्म नहीं है ये। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म का बहुवचन नहीं होता। धर्म का मतलब होता है धारण करना, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। आप भेद को समझिए। तो बोल रहे हैं कि थोड़ा इसको आप एकदम साफ साफ बताइए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब गलत पढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। एक माँ का क्या धर्म है? अपने बच्चों का जो है पालन पोषण करना, किसी भी परिस्थिति में हो। आप भेद को समझिए। वह माता का धर्म है। जैसे ही गर्भ में बच्चा आता है, माँ का पूरा शरीर जो है उसकी सेवा में लग जाता है और एक अपना स्वरूप बना करके माँ का शरीर जो है वो जो है गर्भ से बाहर करता है। वह माँ कोई भी हो सकती है, किसी भी योनि में हो सकती है। आप भेद को समझिए। तो माँ का ये धर्म है, पूरा जीवन भर जो है वह जो है अपने बच्चों को जो है वह जो है उसी भाव में देखती है। बच्चा उसका बड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, वह उसका धर्म है। माँ जो है हमेशा बच्चों के लिए वैसे ही रहती है, वो धर्म है उसका। हर परिस्थिति में बच्चों को जो है पालन करना वो धर्म है। पति के लिए क्या धर्म है, पत्नी के लिए धर्म क्या है?
तो जो 7 फेरा आप लोग लेते हो उसका मूल एक ही चीज है कि मैं आजीवन तुम्हारा सेवा करूंगी और मैं आजीवन तुम्हारी सेवा करूंगी। यही धर्म है। धर्म यही है। यह हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी। ये तो एक ही नियम है। धर्म जो है, हम लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ये धर्म नहीं है। ये आपका ड्यूटी अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। जिसको धारण करने से आपका जीवन सुखमय हो, वही तो धर्म है। आप प्रभु का भजन सुनते हो, यह धर्म नहीं है। इससे आपकी चेतना ऊर्ध होती है, आप संसार से ऊर्ध होते हो। एक टीचर है, शिक्षक है, उसका क्या धर्म है? वो धर्म होता है। सदगुरु का क्या धर्म है? सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। ये सदगुरु का धर्म है जो है ये। भूले हुए जगत जीव को निज घर दे पहुँचाए, असत पथ पर दर सकरही, सद्गुरु देव कहाय। ये सद्गुरु का धर्म है। ये उपदेष्टा का क्या धर्म है? उपदेष्टा का धर्म है कोई भी जो है जिसके हृदय में प्रभु से प्रेम की भावना जगी है, उसे उपदेश देना। आप भेद को समझिए। उपदेष्टा का एक ही काम है, जिसके भी हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, जैसे ही मन में उसका इच्छा हुआ प्रभु प्राप्ति का, उसे उपदेश देना आवश्यक हो जाता है। यही धर्म है। तो आपका जो है पति के प्रति क्या धर्म है, वही धर्म है। ये नहीं कि आप व्रत भूख रहे हैं तो वो धर्म नहीं है। वह तो आपको अपना स्वास्थ्य के लिए है। सूरज को सुबह उठ करके जो आप जल चढ़ाते हो, उससे आपको बहुत स्वास्थ्य लाभ होता है, अनेक तरह का लाभ होता है। एक तो आपका जीवन नियमित हो जाता है, समय से आप उठते हो, समय से उठोगे तो समय से सारा काम होगा। तो ये धर्म जो है, जो मतलब क्रिया है, वह धर्म नहीं है। आपका क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, आप भेद को समझिए। जो है एक विद्यार्थी है, उसका क्या धर्म है? क्लास में समय से आए और जो है शांति स्थिर हो करके गुरु की बात सुने, पढ़े, गुने, समझे, बुझे, ये उसका धर्म है। आप भेद को समझिए। पत्नी का धर्म अलग है। लेकिन मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसी संत जन भी हैं जो बेसिक चीजों में भुला जाते हैं। साधक का क्या धर्म है? हम लोग साधक हैं, समय से उठना, समय से साधना करना, अधीन भाव में रहना, सत्य बोलना, धैर्य रखना,
क्षमा जो करना, विवेक होना, विश्वास होना, शांति रहूं, यही तो सारे धर्म है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। आप सत्संग में बैठते हो, वहां पर आपका एक धर्म है। एकदम शांत चित्त से बैठना है, मन को गुरु चरण में स्थिर करना है और शांति से शब्दों को अपने हृदय में संचित होने देना है। यही तो धर्म है। आप भेद को समझिए। कोई बेचारा आ गया, भूखा है, बोल रहा है कि हमें भोजन करा दीजिए, तो उसे आप भोजन करवा दो। घर से खिला सकते हो, घर से खिलाओ। बाहर से जो है उसको चाहिए तो बाहर से खिला दो। अब इतना भी भेद आप नहीं समझते। एकदम खोल खोल करके जो है बताने से तब कुछ लोग समझ पाते हैं। एक बेटी का धर्म क्या है? माँ के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहनों के प्रति, ये उसे मालूम होना चाहिए। तो यही धर्म है। धर्म यही है। ये नहीं कि आप व्रत रखे हो और ये कर रहे हो, तो पीला वस्त्र पहन रहे हो, तो खा रहे हो, तो अन्न नहीं खा रहे हो, तो खाली फल खा रहे हो। ये धर्म नहीं है। ये जिससे आपका शरीर स्वस्थ हो, समय से नहाना, समय से उठना, समय से हर काम करना, यही तो धर्म है। भोजन निद्रा नेम करी, अनैनिवनादिक होय, समयाबद्ध साधन चले, संग साथ नहीं कोई। तो सारे जो है नियम पूर्वक अपना ड्यूटी को निभाना। आपको घर में परिवार में रहते हुए सत्संग भी सुनना है, भजन भी गाना है, भजन सुनना भी है, भजन सुनाना भी है। यही आपका धर्म है। भेद को समझिए। आपका घर में कोई मेहमान आ गया, उसको सोने का, खाने का, पीने का, किस लिए वो आया है, वह जिस काम के लिए आया है, आपको सारे काम छोड़ करके जो आप कर सकते हो उसके साथ बातचीत करना है, उसको बताना है, बूझना है। यही तो धर्म है। यही धर्म है। आपका शादी हो गया, आप पति पत्नी हो गए, तो इतना बढ़िया दिया हुआ है। केवल आपका ही निर्णय सही नहीं होता है। आप भेद को समझिएगा। कभी पति का निर्णय सही होता है, कभी पत्नी का निर्णय सही होता है, कभी दोनों की निर्णय सही होती हैं। आप मानव हो तो जो है आपको अभिमान नहीं होना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं जो है पति करना चाहता है और पत्नी उसे मना कर देती है। हर चीज में नहीं मना करना चाहिए। आप भेद को समझ जाइए, बूझ जाइए। कहां पर जो है मना करना है, कहां पर नहीं मना करना है, कहां पर समझना है, कहां पर बूझना है। यही तो धर्म है। आप एक ही काम को जो है अब दोनों मिल करके कर रहे हैं, तो और भी अच्छा होना चाहिए।
क्या बनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, ये दोनों मिल करके करो। यही धर्म है जो है। आप गुस्सा हो जाओगे, नाराज हो जाओगे, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं, पति को भी पत्नी को भी जो है। तो यही तो धर्म है। आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है तो उसको आपस में समझो, बूझो, तीसरे को नहीं जाना चाहिए। आप भेद को समझिए। यदि उसमें तीसरा घुसेगा तो नुकसान होगा। तो जब इतना नहीं कर पाओगे, ये सारे करने के लिए आपको जो है गुरु के चरण में बैठना पड़ेगा। जब आप सदगुरु के चरण में बैठोगे तो आप महा प्रतिभावान हो जाओगे, ज्ञानवान हो जाओगे, सर्वशक्तिमान हो जाओगे। इसीलिए तो आपको बोला जा रहा है, चारों फल गुरु चरण में, चाहमित फल पाए, असदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। जो स्वर वेद में लिखा हुआ है सारे धर्म है। भोजन निद्रा नेम करी, अनहि नेवना धिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। यह धर्म है। नियम पूर्वक आपको भोजन करना है, भोजन, निद्रा और समय से सोना भी है। कभी कभी झामर झुमर हो जाता है, ब्याह शादी कुछ ऐसे फंस जाते हैं हम लोग जो है। देखो सोने का क्या तरीका है। जब भी आप सोने जाते हो, सदगुरु को अपना भूमि पर याद करो और थोड़ी देर से जो है चितना गुरु के चरण में लगाओ और फिर सो जाओ। निद्रा आपकी पूरी हो जाएगी। स्वामी जी लिखे हैं, डेढ़या मनीषी सोवहु, शेषयाम अभ्यास। ये सब चीज तो स्वामी जी लिखे हैं स्वर वेद में जो है। डेढ़या मनीषी सोवहु, डेढ़याम मतलब 4.5 घंटा में आपकी नींद पूरी हो जाएगी। कब? जब आप अपनी चेतना को, आप जैसे जो है ना सोने के पहले थोड़ा 2 मिनट ध्यान कर लो और उसी ध्यान में जो है आप सो जाओ। आप तो मोबाइल देखते देखते सो जाते हो, मैं भी कर देता हूं कभी कभी ऐसा जो है, जो कि गलत है। और जो है ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है, यही धर्म है। जो गृहिणी है, जिसे हाउस वाइफ कहा जाता है, उसकी बहुत जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी निभाना वही धर्म है आपका। अपना जिम्मेवारी को समझना वही धर्म है। आप घर में हो, आपका बच्चा है, पति है, सास है, ननद है, देवर है, भाभी है। कौन क्या खाता है, क्या पीता है, किसको क्या पसंद है, सब में बूझ करके ऐसी चीज बनाना है जिससे सारे खुश रहे। यही धर्म है। आप अपना मनमानी नहीं चला सकती। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो।
आप अपना मन का करोगे तब तक वही मनमानी हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। अपना मन का तो जब मर्जी हो तब करो, लेकिन परिवार में बच्चे हैं, पति है, भाई है, देवर है, ननद है, सास है, इस सबको जो है लेकर के चलना, यही धर्म है। ये आप भेद को समझ जाइएगा। सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये गलत पढ़ाया गया है। जो है अभी हम लोग भी वही बोलते हैं, सिख धर्म ही बोलते हैं, मतलब गलत है ये। एक मां का क्या कर्तव्य है, एक पिता का क्या कर्तव्य होता है, वही धर्म है। सीधा सीधा आबू जाओ। आपकी बहन है, बहन के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, वही धर्म होता है। आपका भाई के लिए जो है क्या आपका धर्म है, यही जो है धर्म, यही है। ये धर्म को जो है इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया है। जब आपने शादी कर लिया तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई, उसी दिन से बढ़ गई। इसीलिए जब तक आप जिम्मेवारी लेने लायक नहीं होते हैं, माता पिता शादी विवाह नहीं करते हैं। आप भेद को समझिएगा जो है। और वो समझदारी जो है 100 साल तक भी नहीं आती है। कुछ लोग तो ऐसे ही हैं। और जो सदगुरु का जो है, जो सुमिरन करता है, वह तो कम उम्र में ही समझदार हो जाता है। आप भेद को समझिएगा जो है। जो सदगुरु का साधना करता है, मैंने देखा हुआ है, जहां सदगुरु की जो है भक्ति होती है, पूजा होता है, वह घर जो है पवित्र होता है। उस घर में सब कुछ प्राप्त होता है। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनइच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनइच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। तो आपको करना क्या है? आपको तो एक ही काम करना है, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, कोरा घड़ा नहीं पनियारी न, शीला सुमति की लगी रसरिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की
यही है जुगतिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, फुटे न गगरी। कह निस दिन सूरती घड़ा पर राख, पिया मिलन की यही है जुगतिया। समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। कहत कबीरा सुना हो वीरैना, पिया तोहर बसल अमरपुर नगरी। समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। निस दिन सूरती घड़ा पर रख, पिया मिलन की यही है जुगतिया। समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। तो आपका क्या कर्तव्य है? आपका एक ही कर्तव्य है, गुरु के चरण में सूरत को संभालना। ये आपका धर्म है। आप भेद को समझिए। संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया, संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया। से जरिया जहाँ साहेब का, संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया। से जरिया जहाँ साहेब का। चाँदा सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया। चाँदा सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया। से जरिया जहाँ साहेब का। पाँचा पचीसा तीन घर फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया। से जरिया जहाँ साहेब का। संता चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, से जरिया जहाँ साहेब का। आठा महात्मा नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया। से जरिया जहाँ साहेब का। संतो चढ़ी चाल गगा नयटरिया, से जरिया जहाँ साहेब का। मुंशी बाणन कोतवाला, चौरी से लगली ज्ञान के बजरिया हो। से जरिया जहाँ साहेब का। खीर की बैठा गोरी चितवन लागे, ऊपर
ऊपर बजा पज पड़िया सेजरिया जावा साहेब का संतों चढ़ चल गा नयटरिया सेजरिया जावा साहेब का खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे ऊपर बजा पज पड़िया सेजरिया जहाँ साहेब का कहत कबीरा सुना हो बीरहीना गुरु चरणन बलिहरिया गुरु चरणन बलिहरिया सेजरिया जहाँ साहेब का कहता कबीरा सुनो भाई साध कहत कबीरा सुनो भाई साध गुरु की चरण बलिहरिया सदगुरु चरण बलिहरिया सेजरिया जवा साहेब का संतों चढ़ी चल गा नयटरिया सेजरिया जवा साहेब का कहत कबीरा सुना हो बीरहीना गुरु चरणन बलिहरिया सदगुरु के चरण की बलिहारी है। आप भेद को समझ जाइए। तो संत चढ़ी चल गा नयटरिया हो सेजरिया जहाँ साहेब का कहत कबीरा सुनो भाई साधो गुरु चरणन बलिहरिया सेजरिया जवा साहेब का संतों चढ़ी चाल गा नयटरिया सेजरिया जवा साहेब का। तो ये धर्म नहीं है। ये धर्म जो है जिसको धारण करने से आपका जीवन जो है उज्जवल हो, वह जीवन जो है स्वरवेद है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, सीधे सीधे बुझ जाओ, स्वरवेद है। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जो है स्वरवेद दे देती है। धर्म जो है कहा गया है, कौन बताए? धर्म जो है एक ही है जिससे सनातन धर्म कहा गया है। और ये जो है पंथ है, विहंगम युग जो है एक पथ है जिसमें जो है साधक गण जो है उपदेश लेकर के मन को बूझते हैं, समझते हैं, पकड़ते हैं, निरखते हैं और जो है उसे छोड़ भी आते हैं। तो जो है आपको छोड़ना ओढ़ना नहीं है, कुछ एकदम हृदय में बसा करके रखना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आपको अपना घर बूझना है। अपना घर बूझने के लिए ही तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना,
हो ज्योति जगमगाना हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अपना घर नहीं भूलना चाहिए। स्वामी जी भी कहते हैं अपना घर कभी नहीं भूलना चाहिए। अगमाधार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में जो है आपको सूरज को संभालना है, यही आपका धर्म है। अभी शायद जो है एक विद्यार्थी का क्या धर्म है, समय से स्कूल जाना, हर क्लास को अटेंड करना, फिर समय से घर आना, खेलने कूदने जो भी समय है करके, और जो है जो उसको मिला हुआ है पढ़ने के लिए, जो होमवर्क मिला हुआ है उसे कर लेना, यही तो धर्म है। आप घर की जो है मालकिन हो, रानी हो, राजा रानी कहा जाता है, तो आपका धर्म है आपका पति बच्ची जो भी आपके परिवार में है सबने भोजन किया या नहीं किया। आप तब तक भोजन नहीं कर सकती जब तक आपके सारे लोग जो है भोजन न कर लें। यही तो धर्म है, यही तो जिम्मेवारी है। आपका घर में उतना ही भोजन बनना चाहिए, जितना लोग हैं सफिशिएंट लोग उतना भोजन भी बनना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया भर का भोजन बनाओ और कोई खाए नहीं पिए नहीं, इधर फेंको उधर फेंको, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो धर्म है। आपको व्यवहारिक ज्ञान जो है होना चाहिए और वही धर्म है जो है। अब आप जो है भेद को समझ जाइए। ये तो संसार ऐसे ही रहना है। कोई कोई जो है कर्मों में वो एक ही दो को मिलेगा, ये स्वामी जी कहे हैं। लेकिन यदि प्रेमी होगा तो सब बुझ जाएगा। आप भेद को समझिए, जो प्रेमी होगा वो तो सारा ले लेगा। हीरा रतना जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाइयो, अजो कोई यही है प्रेम जहरी, देखते मी खुली जाइयो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका धर्म क्या है? सत्संग सुनना, सत्संग सुनाना, भजन गाना, भजन सुनना, यही धर्म है। अब तो शायद जो है वो धर्म के बारे में वो बूझ गए होंगे। धर्म ये नहीं है कि मैं हिंदू धर्म हूँ मुस्लिम धर्म हूँ, ये धर्म नहीं होता है। ये तो राजनेताओं का ये सब जो है ना, क्या बोलेंगे, वोट पाने का एक वो है, जरिया है। धर्म जो है स्त्री धर्म पुरुष धर्म ये सब धर्म नहीं है। धर्म जो है जिसको धारण करने से आपका जीवन सुखमय हो, वही तो धर्म है। अब एक जो है और भी प्रश्न है, बड़ा जो है मजेदार है, जो है मैंने आपको कल या आज ही के सुबह में बताया था कि हम बाहर गए तो बोल रहा है कि भाई ये ले लीजिए, यहां से क्लिप से दबा करके रखिए, यहां से दबा करके रखिए।
पूरा शरीर में उंगली में वो दबा दबा करके रखने के लिए क्लिप दे रहा है। मैं बोला इसका क्या जरूरत है? तो बोला दबा करके रखेंगे आपका खांसी जुकाम सब दूर हो जाएगा, सारा बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो मैं बोला भाई कितने का पैसा का है ये? तो बोला इतना पैसा। तो मेरे को याद आ गया, यदि हम अपने जो है पति का भाई का पैर दबा दें तो हमारा एक्यूप्रेशर हो जाएगा। आप भेद को समझिएगा। तो अब एक संत है तो बोलते हैं अच्छा आप बताइए, आप भी औरत का जो है पैर दबाते हैं? मैं बोला नहीं नहीं, मैं औरत का पैर नहीं दबाता हूं। बोला नहीं, आप तो सत्संग में बोले हैं। मैंने बोला पत्नी का तो जो है ना मैं दबाता हूं भाई, झूठ क्यों बोलूंगा। बहुत दिन हो गया जो कभी कभी जब वो जो है बीमार होती हैं, मैंने कभी अपना पैर नहीं दबवाता हूं, मैं भी नहीं दबवाता हूं। तो वो तो पति पत्नी है। अब जो है आपके पति का जो है पैर कोई दूसरा स्त्री आएगी दबाने के लिए, या आपके पत्नी का कोई दूसरा पुरुष आएगा जो है दबाने के लिए? नहीं ना। तो यह तो सेवा है और दोनों का ही लाभ होता है। देखिए आपको जो है वाणी के भाव को बूझना है। मां भी औरत है लेकिन मां है वो, तो उसका पैर तो हम दबा ही सकते हैं। पिता भी जो है वह पुरुष है लेकिन वह पिता है। आप भेद को समझिए। जो है औरत का मतलब ये होता है जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, वो औरत का जो है आगे नहीं झुकना है, उसका पैर नहीं दबाना है। आपकी बहन है, वह भी औरत है लेकिन वो बहन है आपकी। ये भेद तो आपको बूझ जाना चाहिए। हर चीज को जो है देखिए आपको विचार करना होगा। आपका पति है, वो बीमार हो गया, कोई बात हो गया, ऐसा प्रभु किसी को ना करे। लेकिन जो है मैंने देखा है पति भी जो है वो जो होती है गाड़ी जो है बैठा कर, क्या बोलते हैं, व्हील चेयर में बैठा करके पत्नी को ले जाता है, धूप सेकवाता है, और पत्नी भी जो है उसे व्हील चेयर पर ले जाकर के बैठा करके धूप सेकवाती है। वह आपकी पति है, वह आपकी पत्नी है, औरत नहीं है, मर्द नहीं है। आपका भाई है, वह भी मर्द है लेकिन आपका भाई है वो, इसलिए उसका पैर आप दबा सकते हैं। इतना सीधा चीज आप लोग नहीं समझ पाते हो तो गुरु के चरण को कैसे समझोगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। साधारण बात आपको नहीं समझ में आती है, कुछ भी जो भी है पूछना है। मतलब जो है हर चीज पूछना है, पेशाब करना है, कब करना है, आपको नहीं समझ में आता है। कब भोजन करना है, कब मल त्याग करना है, सारे बताना पड़ेगा। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सब कुछ स्वर वेद में जो है लिखा हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। धर्म का मतलब जो है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म नहीं है। ये धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य जो है। तो जो है पति का क्या कर्तव्य है? आप झामर झूमर करने के लिए आए हो या जो है दोनों मिल करके राय बना लो, क्या सही है क्या गलत है। भगवान ने इसीलिए आपको शादी विवाह होता है कि जो निर्णय आप नहीं ले सकते हो दोनों मिल करके लेना है।
कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो? बस कुछ भी प्रश्न आ गया सीधा जो है जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभेद को बुझिए, गुरु के चरण में रहा करिए। गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा सेवा माय। कह कबीर वही भक्त को, तीन लोक भय नाय। तो गुरु को सिर पर रखने का मतलब ये थोड़ा हुआ है कि स्वामी जी के सिर पर बैठाओगे आप। वो तो भाव रूप में है ही जो है। सदगुरु जो है आपके सिर पर ही है, भाव रूप में है। सुमिरा न करिए काल का, काल गहाँ है कि ना जाने कब मारी। क्या घर क्या परदेश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वो पति है आपका, वो पत्नी है आपकी, इसलिए उसका आप चरण दबा सकते हो, दबा सकती हो। वो आपका भाई है, आपकी बहन है। जहाँ रिश्ता होता है वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब सारे भेद जो है अब बुझ जाना चाहिए। इससे जो है बहुत बड़ा लाभ है, एक्यूप्रेशर का लाभ है। जब आप जो है पैर को दबाओगे उसमें एक्यूप्रेशर काम होगा, हर तरह की चीज़ें जो है आएगी। इस सनातन धर्म जो है ऐसे नहीं बनाया गया है। जो है जब दुल्हन बन करके आती है उसको बहुत ड्यूटी बनता है, बहुत कर्तव्य हो जाता है, वह थक जाती है। इसलिए वो जो है जब वो कहा गया है सास का जो है पैर दबाना है, जितने बड़े लोग हैं सबका पैर दबाना है। तो जब वो अपना प्रेम पूर्वक हाथों से जब वो पैर दबाती है उसके सारे एक्यूप्रेशर हो जाते हैं और वह आराम से चैन से सोती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं जो भी कहता हूँ अपना सोच से, विचार से, समझ से मैं कहता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप कर लेना, नहीं लगे तो मत करना। बूझना आपका न काम है, बूझना आपका काम है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। भेद को बूझिए और उसी हिसाब से चलते रहिए, आपका जीवन सुखमय हो। तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। अमाया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। तो जब आप जीवन साथी बने हो तो जीवन साथी पूरा निभाना है। मैं दोनों के लिए ही बोल रहा हूं। और गुरु के चरण में रहोगे दोनों तो कभी कोई गड़बड़ होगी ही नहीं। क्योंकि यहां अभिमान आ जाता है, हम किसी से कम नहीं है। अरे हर एक में अलग अलग गुण है, कम तो है ही। सब में कमी भी है और सब में कुछ नया गुण भी है। जब आपने साथ किया है तो जीवन भर जो है साथ निभाना है, यही तो कर्तव्य है। अझुराने के लिए आए हो यहाँ पर, झामर झूमर करने के लिए आए हो या भजन करने के लिए आए हो।
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में रहा करो। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। चलते हैं सभा की समापन की ओर।